कि संसार में सबसे अधिक सुख कहाँ है और दुनिया में सबसे बड़ा दुख कौन सा है। संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे सभी दुख दूर हो जाए। संपूर्ण संसार दुख और सुख के बीच में लंबी जिंदगी गुजारता है। सुख चाहते हैं वो मिलता नहीं है, दुख पसंद नहीं है वो जाता नहीं। दुखों के बादलों के बीच में कभी कभी सुख का सूरज प्रकट हो जाता है। कबीर साहब एक ऐसा फार्मूला बता रहे हैं जिससे सब दुख मिट जाए। महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा था कि वे कौन से लोग हैं जो सदैव सुखी रहते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। आइए रामायण से, कबीर से और नीति शास्त्र से आपको ज्ञान का संदेश दिया जाएगा। देखिए, चंवर सेवा करने की श्रद्धा नैन कुमार सेवा कर रहे थे। जितेंद्र नारायण ने सेवा प्राप्त कर ली, साहिब बंद की। विदुर जी कहते हैं अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि पर दाराभिमर्शम। बड़ी मार्मिक बात है। अस्तैन्यम दंभम वैष्णव मद्यपानम न सेवते यस्य सुखी सदे। विदुर कहते हैं मनुष्य के पास में सबसे कीमती चीज यदि कोई है तो वो समय है, वक्त है। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। 1 मिनट समय का भी जीवन में बड़ा महत्व है, परंतु मनुष्य समय को समझता नहीं। कितने लोगों का समय सोने में ज्यादा खर्च हो जाता है। 10 घंटे तक भी सोने वाले कुंभकर्ण लोग घर घर में हैं, फिर भी उनकी नींद पूरी नहीं होती। शरीर एक ऐसी चीज है जो हैबिचुअल है, आदत को पकड़ता है। आप अधिक सोने की आदत बना लो तो ये अधिक सोएगा, सीमित सोने की आदत बना लो तो सीमित सोएगा, और कम सोने की आदत बना लो तो ये शरीर कम सोकर भी ठीक रहेगा। ये आदत में ढलता है। कुछ आपके साथ में शरीर की आदतें हैं, कुछ मन की आदतें हैं, कुछ इंद्रियों की आदतें हैं और वाणी की भी आदत है। दृष्टि की भी आदत है। आदत केवल नशा की आदत ही आदत नहीं, बहुत सी आदत है। अधिक खाने की आदत बना लो तो शरीर अधिक खाना चाहता है। कम खाने की आदत ढाल लो तो कम में भी ये काम चला जाता है। और व्रत रहने की आदत बना लो तो ये शरीर व्रत को भी साध लेता है। हल्की फुल्की बीमारी में
काम करने की आदत बना लो। बीमारी पड़ी रहती है और काम करते रहते हैं। छोटी सी बीमारी में लेटने की आदत बना लो। बस एक छींक आ गई, बस तुम बेहोश गिर गए, फिर 3 दिन पड़े रहोगे। आदत से जीवन बंधा हुआ है। जोर जोर बोलने की आदत बना लो। बिना जरूरत भी जोर ही बोलोगे। लोग कहेंगे धीरे बोलो, तो तुम कहोगे हमारी आवाज ही ऐसी है। लेकिन जब कोई गलत सलाह करते हो तो धीरे बोल के कर लेते फिर आवाज कहां चली गई। अपने शरीर को, मन को, तन को, वाणी को, स्वभाव को जैसे तुम ढालना चाहो वैसे ढाल सकते हो और इसके परिणाम बड़े विचित्र हैं। आपके स्वभाव का भी फल आपको मिलता है। अच्छा स्वभाव बनाने में पैसा नहीं खर्च होता, लेकिन अच्छा स्वभाव यदि बन जाए तो पैसा बहुत मिलता है। बिजनेस भी बहुत चलता है, सफलता बहुत मिलती है और सम्मान भी मिलता है। कोमल वाणी बोलना सीख लो, आदत बना लो। कोमल वाणी से आपको सहयोग करने वाले बहुत लोग मिलते हैं। कोमल वाणी, और जैसी वाणी मनुष्य बोल सकता है ऐसी वाणी कोई प्राणी नहीं बोलता, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य बोलता है। मनुष्य के पास में कितनी भाषा है। पाकिस्तान का कौवा बोलेगा लेकिन उर्दू में नहीं बोलेगा। हिंदुस्तान का कौवा बोलेगा, वो हिंदी में नहीं बोलेगा। अमेरिका का कौवा भी बोलेगा, अंग्रेजी में नहीं बोलेगा। सभी कौवा की एक भाषा है। वर्ड के कौवा आ जाए, सब भाषा एक ही रहे, लेकिन वर्ड के लोग इकट्ठे हो जाए। भारत देश में ही कितनी भाषा है। बिहार में भी कहीं भोजपुरी भाषा है, उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा, ब्रज भाषा, बुंदेली भाषा। कितना भाषा में डिफरेंस। और गुजरात में गुजराती भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया भाषा है। वहां छत्तीसगढ़ी, ये महात्मा छत्तीसगढ़ के जो जान मुस्कुरा रहा, मेरे देश का नाम ले लिया गुरु ने। मध्य प्रदेश में कुछ अलग भाषा है, तेलंगाना में तेलुगु भाषा है, आंध्रा में भी तेलुगु है, तमिल भाषा तमिलनाडु में, विभिन्न भाषा है। मनुष्य एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अनेक विचित्र विचित्र भाषाओं को भी जन्म देता है, नई नई भाषा को भी रिसर्च करता है। और भाषा अपने भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। यदि आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश लैंग्वेज टॉकिंग आती है, तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हो। इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज, हिंदी केवल 5-6 प्रदेशों में हिंदी है। मैं उड़ीसा गया तो वहां जलेबी जैसे अक्षर लिखे हुए थे, जैसे जलेबी होती ना ऐसे घुमाओ था, तो जलेबी कट बोर्ड देखा तो एक अक्षर पढ़ ही नहीं पाया मैं। तो मैंने पूछा कि जहां जाना है वो बोर्ड पढ़ ही नहीं पा रहे अपन लोग। फोन करके भगत को बुलाया, बोला ये उड़ीसा की भाषा उड़िया भाषा है, इसमें अच्छे अच्छे को दिमाग उड़ जाता है। तो मैंने कहा हम लोगों का भी उड़ गया, अब तुम्हारे दिमाग से काम करेंगे। बहुत भाषा है। भाषाओं पर भी आपका कंट्रोल हो। श्रीमती इंदिरा गांधी 13 भाषा बोल लेती थी। विवेकानंद 4-5 भाषा बोलते थे।
और भाषा सीखना कठिन नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं इसलिए तुम नहीं सीखते हो। तुम्हें जरूरत हो तुम 10 भाषा बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत बुद्धिमान लोग भाषा बोलते हैं विभिन्न भाषा, तुम उनसे कम बुद्धिमान नहीं हो। तुम्हें आवश्यकता पड़े तो तुम सब भाषा बोल दोगे। जरूरत पड़ने पर व्यक्ति भाषा सीख लेता है। तो वाणी को भाषा का आभूषण पहनाना पड़ता है। और वाणी बड़ी विचित्र वाणी है। बोलना एक कला बताया गया है, बोलना एक साधना बताया गया है। बोलना आसान नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिसको बोलना ठीक ढंग से आता है। जो लोग गाली देते हैं धीरे धीरे उनकी वाणी गाली की आदत पकड़ लेती है, फिर अनावश्यक भी गाली निकल जाती है। और जो लोग आलस्य की आदत बना लेते हैं फिर धीरे धीरे शरीर के साथ साथ मन भी जुड़ जाता है और मन भी उस आदत को पकड़ लेता है। तन और मन में घना रिश्ता है। शरीर और मन दोनों बड़े रिश्तेदार हैं। तन राता मन जात है, मन राता तन जात, तन मन एक होए रहे हंस कबीर कहात। तन मन तो विदुर जी कहते हैं समय के महत्व को समझो। अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या। महान संत आपको तिलक लगाने के लिए आ रहे हैं, श्रद्धा से तिलक लगवाइए। और जिनका प्रेम हो तिलक की थाल में दक्षिणा अर्पित करने से सुख शांति मिलती है। महिलाओं की तरफ बेटी तिलक लगाएगी। और सत्संग स्थल इतना अच्छा मिल गया है, यहाँ शांति भी बहुत है और मौसम इतना अच्छा है कि शीतलता भी बहुत है। यदि ये वर्षा ना होती थोड़ा तो शायद इस समय तुम पसीना में डूबे होते। लेकिन मुकेश तुम बड़भागी, कौन तपस्या कीन। रानी जैसी पत्नी मिली, प्रोग्राम में वर्षा कीन। ये तपस्या है। सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से यदि आप प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम में ये कुदरत भी अनुकूल हो जाती है। ये प्रकृति, ये बादल, ये सूरज, ये हवाएं भी तुम्हारा साथ देने लगती है। कुदरत भी बाधा नहीं डालती, सहयोग करने आती है।